प्रोग्राम के जो इसके रूप में है पूरे इसको जैसे कह सकते हैं इसका ढांचा खाका नक्शा को तैयार करने में अहम रोल अदा किए हैं जो है जनाब तौहीद साहब, वो अब आप लोगों के सामने में खड़े होकर इसके बारे में बताएं। कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग कम अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम में उपस्थित आज के इस प्रोग्राम के सदर साहब मौलाना अब्दुल हक साहब, हमारे प्रिय शिक्षक श्री आफ्ताब सर जी और पहल सोसाइटी के तमाम मेंबर और यहाँ पे उपस्थित भारत के भविष्य से यंग माइंड्स, प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है और जिस वजह से ये प्रोग्राम को कराया जा रहा है, जिसका मकसद है कि हमने ये टॉपिक रखा था कि व्हाट आफ्टर 10th एंड 12th, 10th और 12th के बाद आप क्या करेंगे, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज एंड दैट वाज आवर मेन एजेंडा कि आप 10th एंड 12th करने के बाद क्या करेंगे। क्योंकि अनुसंधान ये बताते हैं, रिसर्च ये बताता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छा होने के बावजूद, बेहतर पढ़ाई करने के बावजूद अपने लाइफ में फेलियर होते हैं, अनसक्सेस होते हैं, असफलता प्राप्त करती है, क्योंकि उसके पास अवेयरनेस की कमी रहती है, इंफॉर्मेशन की कमी रहती है। दैट्स वाई वो कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते हैं, बल्कि वो बेहतरीन स्टूडेंट होते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उसके बावजूद भी उसको कामयाबी नहीं मिल पाती है। और इसके लिए पहल सोसाइटी का जो परम लक्ष्य है कि शिक्षा, स्वस्थ और जागरूकता के माध्यम से एक बेहतर समाज को बनाना, दैट वाज आवर मेन एजेंडा। और उसी एजेंडा के तहत जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है। मैं आज इस प्रोग्राम में बात करूंगा कि 10th और 12th करने के बाद क्या होगा एंड हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू शेपिंग योर फ्यूचर, है ना, दैट इज आवर मेन एजेंडा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं बिफोर कि मैं आज के टॉपिक का स्टार्ट करूं कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में जाकर डॉक्टर बनना चाहता है। प्लीज रेंज योर हाई। कितने लोग? नहीं, सिर्फ नहीं, ठीक है, हैंड रेज कर दिए, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं? चलिए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं? ठीक है, चलिए, ये जान के बेहद खुशी हुई कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको लाइफ में क्या करना है। कम से कम इसके बारे में आप ऑलरेडी इतना अवेयर है, आपको मालूम है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। साइकोलॉजी और एजुकेशन और जिंदगी का सबसे पहला फलसफा ही यही कहता है कि बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशंस, बिफोर स्टार्टिंग योर एजुकेशन, फर्स्ट डिसाइड कि आपको जीवन में करना क्या है। जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्या डायरेक्शन है, क्या लक्ष्य है, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। बहुत लोगों को कामयाबी बस इसलिए नहीं मिली क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ाई करते चले गए, पढ़ाई करते चले गए, पढ़ाई करते चले गए। वो किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसको अचीव करना है, कहां जाना है, उसको कुछ नहीं मालूम। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि सबसे पहले आप अपना डेस्टिनेशन को फिक्स कीजिए कि आपको जाना कहां है, आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। और साइकोलॉजी कहता है कि हर स्टूडेंट्स के अंदर वो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, इंटेलिजेंस है, आईक्यू है, एप्टीट्यूड है, वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में बन सकते हैं। हर इंसान बन सकते हैं। आप देखे होंगे कि जो दिव्यांग होते हैं ना, पैर से, आंख से लंगड़े लूले भी आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बनते हैं, डीएम बनते हैं, बड़ा बड़ा मंत्री बनते हैं, है ना। तो हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, वो कुछ ना कुछ बन सकते हैं। लेकिन कब बन सकते हैं?
जब उसकी बनने की चाहत होगा कि हमें वो चीज बनना है, हमें ये चीज करना है, तब जाके वो चीज बन सकते हैं, अदरवाइज कभी पूरे जीवन में नहीं बन सकता वो। तो फर्स्ट रूल तो यही कहता है कि फिक्स्ड योर टारगेट, फिक्स्ड योर डेस्टिनेशन, कि आपको बनना क्या है जीवन में। ये पहले आप तय कर लीजिए कि आपको बनना क्या है। और जब आप ये तय करें कि मुझे बनना क्या है, चाहे वो आप आईएएस बनना चाहते हैं, चाहे वो आईपीएस बनना चाहते हैं, चाहे एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको बनना क्या है वो तय कीजिए। कभी कभी हम ये होते हैं कि हम गरीब घर से हैं, हम गांव से हैं, हमने बिहार बोर्ड में पढ़ाई किया, हमने हिंदी मीडियम पढ़ाई किया, हमारे गांव में तो ऐसा है, तो हम आईएएस नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते। हाँ, जब भी आप अपना कैरियर को फिक्स कीजिए, अपने टारगेट को फिक्स कीजिए। आप कहां से आते हैं, किस घर से आते हैं, किस परिवार से आते हैं, इट डजंट मैटर। मैटर करता है कि आपको बनना क्या है। आप ही लोग के जैसा गरीब घर से, गरीब परिवार से, गरीब गांव से मैं भी आता हूं, और वो देश का टॉप एग्जाम में से पूरे देश में मैंने 34 लोगों को जेआरएफ के लिए सिलेक्शन किया था, ओनली 34 लोगों को पूरे देश में, उनमें से मैं एक था। पूरे देश के 34 में से मैं भी एक था। आप ही लोग के गांव से, आप ही लोग के भाई हैं, आप ही लोग के समाज से हैं, गरीब परिवार से, सब कुछ सारा चीज सही है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको जाना क्या है। हमको तो कभी कभी दुख होता है कि आज जितना हमने बेहतरीन प्रिपरेशंस किया, जो हमने अपनी प्रिपरेशंस ऑफ लाइफ में हमने खोया, जो हमें गाइडेंस नहीं मिली, जो अवेयरनेस नहीं मिली, उसके लिए कभी कभी लगता है कि आज आईएएस बन के घूमते, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये हमारे जो छोटे भाई हैं, हम उसको देना चाहते हैं। हम आपका सपोर्ट बन रहे हैं, आप आगे बढ़िए। कौन चीज की आपको अवेयरनेस चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। बट आप अपना टारगेट तो फिक्स कीजिए, आपको जाना कहां है वो तो आप तय कीजिए, और कहां से बिलोंग करते हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, क्या आपका बाप करता है, क्या आपके परिवार करते हैं, क्या आपके भाई, डजंट मैटर यार। फिक्स योर टारगेट। निहायत से गरीब परिवार वाला, जिसके घर में कोई मैट्रिक तक नहीं पास किया था, वो आ जाके डीएम बन जाता, आईएएस बन जाते हैं, उसके पीछे 100 गाड़ियां घूमती, आगे 100 गाड़ियां घूमती, उसके पीछे सुरक्षा, एकदम लग्जरियस लाइफ जीवन जीते हैं, है ना। दैट वाज योर डेस्टिनी नहीं होनी चाहिए। आपको ये सोचना पड़ेगा, हाँ, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज से 10 साल के बाद आपकी जीवन क्या होगा। आपको ये तय करना पड़ेगा। आप सोचिए आज ही बैठ के यहाँ पे कि 10 साल बाद आप क्या करेंगे। क्या आप फुटपाथ में घूमेंगे, आप क्या आप दुकान खोलेंगे, क्या आप मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे आज से 10 साल के बाद, या नौकरी करेंगे, या आईएएस बनेंगे, या आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और एक लग्जरियस जीवन जिएंगे आप, है ना। यू शुड हैव टू बी थिंक अबाउट इट। अभी आपको सोचना पड़ेगा, तब उस हिसाब से फिर आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जीवन एक बार मिला है, और जीवन बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है ना। और मेहनत सब लोग करता है। कोई 10 मिनट की मेहनत में 10 करोड़ कमा लेते हैं, और कोई दिन भर की मेहनत में वो सिर्फ 200 रुपया ही कमा पाते मजदूरी में। तो मेहनत जीवन में सब लोग करते हैं, लेकिन उसका फ्रूटफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या मेहनत कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, और आपको जाना का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यही सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कुछ लोग 10th पास किए हुए, अभी पास किए हुए, कुछ लोग 12th पास किए हुए। तो जो 10th पास किए हैं, अब आप 11th में एडमिशन लेंगे, तो 11th में एडमिशन लेने से पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपको बनना क्या है। और यही उम्र है, यही सही समय है जहां पे आप तय कर सकते कि आपको बनना क्या है, और आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी है, जो आप इसको मोल्ड कर सकते हैं। आज से 5 साल के बाद आप नहीं कर सकते हैं, आप आज से 10 साल के बाद आप सोच नहीं सकते हैं, है ना। यू विल बी फेलियर, और सफलता पालेंगे आप, है ना। तो दैट्स वाई अब मैं आपसे तो यही चीज कहूंगा कि सपने देखिए, और खुली आंख से सपने देखिए। जिस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि बच्चों का भविष्य उनके सपनों में बसनी चाहिए, ना कि उसकी नंबरों में, है ना। इट डजंट मैटर कि आपका क्या नंबर आया, कोई सेकंड डिवीजन कर गया, कोई थर्ड डिवीजन कर गया, कोई फर्स्ट डिवीजन कर गया, कोई टॉपर कर गया, कोई 400 पार कर गया, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपके पास सपना क्या है, और वो सपना नहीं जो आप रात में सपने देखते हैं। मतलब खुली आंख से सपना देखिए, है ना। वो बड़ी बड़ी सपना आपको दिखनी चाहिए कि आपको करना क्या है। तो that is very important कि before deciding कि what to do in your future, what subject you will select, है ना, first decide कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है। आपको मजदूरी करनी है, आपको मजदूर बनना है, आपको दुकान खोलनी है, आप सोच लेंगे कि क्या करना है ना। और या फिर आपका जीवन आज से 10 साल 15 साल के बाद सोच लीजिए। तो हमारी जो मेन टॉपिक है कि 10th के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या है, और 12th के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं 10th बच्चों पे आ जाता हूं कि 10th के पास
10th बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शंस है ना। 10th जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो सब लोग इक्वल होते हैं, सब लोग बराबर होते हैं, और 10th जैसे पास करके आप 11th में जाते हैं, देन फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास चूज करने का मौका है कि आप क्या पढ़ेंगे, कौन सा विषय लेंगे। आपको साइंस पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, आपको क्या पढ़नी है, ये आप पे फुल्ली और फुल्ली आप पे डिपेंड होता है। तो 10th करने के पास आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, या तो आप साइंस में जाइए, या तो आप आर्ट्स में जाइए, या तो आप कॉमर्स में जाइए। 3 ऑप्शंस है, और ये 3 ऑप्शंस का, इसमें से आप साइंस पढ़ेंगे या आर्ट्स पढ़ेंगे या फिर आप कॉमर्स पढ़ेंगे, इसका चूज करने का मालिक अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आपको है, ये हक सिर्फ आपको मिले। आप जरूर डिस्कस कर ले, आपके बड़े जो हैं, आपके पेरेंट अगर पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, आपके टीचर है जहां से आपने पढ़ा, उनसे आप जरूर डिस्कस करें, लेकिन फर्स्ट लास्ट डिसीजन, अंतिम डिसीजन आपको करना है, और आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों में से आप क्या पढ़ेंगे। और मैं आपको बहुत सुटेबल पॉइंट बताता हूं कि जब भी आप किसी विषय का सिलेक्शन करें तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें कि सबसे पहला पॉइंट कि व्हाट डू यू वांट टू बी। पहला पॉइंट किसी भी विषय का जब सिलेक्शन करें कि व्हाट डू यू वांट टू बी, आपको बनना क्या है, बनने के हिसाब से सब्जेक्ट डिसाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है, तो चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, साइंस लेना पड़ेगा, यस और नो? नहीं लेना पड़ेगा साइंस, कॉमर्स लेना पड़ेगा, है ना जी। आपको अगर डॉक्टर बनना है, राइट, तो डॉक्टर बनने के लिए हम आर्ट्स ले लेंगे, यस और नो? नहीं, आर्ट्स नहीं लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, साइंस। साइंस में मैथ्स लेना पड़ेगा, यस, हाँ, बायो लेना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज एन अवेयरनेस, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या बनना है आपको, वो आपको तय कर ले। देन फिर इंटरेस्ट, है ना। तो जब आप ये तय करेंगे कि आपको बनना क्या है, उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट होगा, है ना। सबके इंटरेस्ट अलग अलग होगा, तो आपकी इंटरेस्ट उस हिसाब से नहीं, जो एक ट्रेडिशन चलाया है हमारे समाज में, और वो चीज अभी भी है कि अगर आपकी 400 नंबर आ गया, 400 प्लस नंबर आ गया, तो आप जाके साइंस लेंगे, जाके मैथ्स लेंगे। ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है टू सेलेक्ट एनी सब्जेक्ट, है ना, इसके हिसाब से आप मत जाइए। थोड़ा 2 मिनट और रुक जाइए अतर भाई। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि इंटरेस्ट आपकी क्या है, किस विषय में रुचि है, आपको क्या करना है, वो आपको डिसाइड करना है। देन फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी विषय में आप जा रहे हैं, है ना, जो भी स्ट्रीम ले रहे हैं, उसका स्कोप क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, हाँ, ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है ना। कई बार क्या होते हैं कि मेरे ही कई क्लासमेट्स था, उन्होंने कॉमर्स लेके किया, कॉमर्स लेने के बाद फिर उन्होंने बीएड किया, और बीएड करने के बाद फिर पीजी किया। अब जब कॉमर्स लेकर उन्होंने बीएड किया ना तो वो 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं, ना 9 to 10 का टीचर बन सकते हैं। ही बिकम, मतलब जो है, अनएम्प्लॉयड, और वो बीएड करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार है, बेचारा परेशान है, बहुत रो रहा था, है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर आपको टीचर बनना है और बहुत जल्दी टीचर बनना है, तो कॉमर्स वाली सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं करेंगे, है ना। कई मेरे ऐसे दोस्त है जिन लोगों ने कॉमर्स लेके बीएड कर लिया, तो और जल्दी उसको टीचर बनना था, मौका नहीं बन पाया। तो एक तो निहायत ही गरीब घर से, ऊपर से उसके साथ ऐसा हो गया। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको देखना है कि स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, हम किस राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो जब भी आप 10th क्लास में, जो 10th क्लास के बच्चे हैं, वो सीरियसली सुन ले कि उनका जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन होगा, इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू। आप तय करेंगे आपको क्या बनना है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, इस हिसाब से आप तय करेंगे ना। बाकी बातें होती रहेंगी। थोड़ी बहुत बात, जो लोग 12th पास कर लिए, जो लोग 12th पास कर लिए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी 12th पास कर लिए? हैंड रेज प्लीज। प्रेजेंटेड, ओके, दैट्स गुड। चलिए ठीक है। जब आप 12th पास कर लेते हैं ना जी, जब आप 12th पास कर लिए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी का जो है ना, ये जो अपॉर्चुनिटी वर्ड यूज करते हैं ना, उसका पिटारा खुल जाता है ना। देयर इज अ डायमेंशनल स्कोप, बहुत सारी स्कोप है ना, कई सारी चीजें। एक तो पहला कि अगर आपकी पारिवारिक हालात के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आफ्टर 12th स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जाम है, एलडीसी का, हाँ, रेलवे का, ग्रुप डी का नाम सुने होंगे, रेलवे ग्रुप डी, है ना, हमारे समाज से भी 2 लोग गए हैं तो अवेयर होंगे, है ना। एलडीसी का है, उसके बाद भी कई सारे, बिहार गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, बहुत सारे ऐसे हैं कि 12th करने के बाद आप आराम से जॉब कर सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी है, गवर्नमेंट हो जाएगा, है ना।
तो अगर आपको लगता है कि आप हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं, जॉब की बहुत जरूरी है, फर्स्ट लर्नर है, घर से एक ही पढ़ने वाले हैं और घर की हालात भी ठीक नहीं है, बहुत लंबा आपको नहीं पढ़ा सकता है, तो आप एक काम करेंगे कि जॉब प्रिपरेशन पे पहला फोकस कीजिएगा। हमारे समाज में जॉब पे फोकस करना, जॉब ओरिएंटेड होना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग 12th है तो ग्रेजुएशन में तो आप एडमिशन लेंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, हाँ, तो आप जॉब पे भी फोकस कीजिएगा कि जॉब की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जो जॉब होता है, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करेंगे। दूसरी चीज, सिंपल ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी फोकस होनी चाहिए स्किल बेस्ड एजुकेशन पे। हाँ, अगर कई बार ऐसा हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए हमारे देश में, ये प्रैक्टिकल है, ये रियलिटी है कि 100% लोगों को सरकारी नौकरी हो सकती है क्या? चाहे आप कितना भी टैलेंटेड हो जाओ, है ना, कितने भी टैलेंटेड हो, सब लोग को सरकारी नौकरी दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया सकता। तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे खासे सैलरी है। बहुत लोग हमारे पास सोसाइटी के मेंबर है, दोस्त है, बहुत लोग हैं जो प्राइवेट में काम करते हैं, अच्छा नाम, फेम, शोहरत, लग्जरियस लाइफ, एवरीथिंग उसके पास है। तो प्राइवेट्स में भी अच्छी जगह है, लेकिन प्राइवेट्स में तभी आपको जॉब मिलेगी जब आपके पास स्किल बेस्ड एंड प्रोफेशनल डिग्री होगा, है ना, प्रोफेशनल डिग्री होगा और स्किल बेस्ड जब डिग्री होगा तब आप जाके प्राइवेट्स में काम कर सकते हैं। तो 12th के बाद आप एक मूव उधर कर सकते हैं कि जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, लाइक कि आप बीटेक कर सकते हैं, कोई डिप्लोमा डिग्री ले सकते हैं, इस तरह का कोर्स में आप इनरोल होंगे और एडमिशन लेंगे। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको पीएचडी करनी है, आपको प्रोफेसर बननी है, तो इस तरह की चीजों में जाना है, तब फिर आप किसी बेहतर से बेहतर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, है ना, उसकी भी स्कोप आपके पास है। 12th के बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए, अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो बेहतर से बेहतर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिए। वहां से आपकी जीवन एक अलग दिशा में जाएगा, है ना, एक ब्रॉड माइंडेड एंड ब्रॉड थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होगा और फिर आप बड़ा सोचेंगे और बड़ा करेंगे जीवन में। तो वो एक स्कोप है ना। तो 2-3 स्कोप में छोटे छोटे आपके साथ शेयर किया जो आफ्टर 12th विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 12th में आपका क्या सब्जेक्ट था, ग्रेजुएशन से बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता है, ग्रेजुएशन फिर उस हिसाब से आप करेंगे। प्लेन में अगर आपको जाना है तो साथ साथ में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की प्रिपरेशन कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। हाँ, इसके लिए अवेयर रहिएगा कि कौन सा एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, कौन सा एकदम कम समय में हो जाएगा। मैं बहुत ऐसे लोग को जानते थे, जब मैं पटना में रहता था तो 10 साल से ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहा था, 10 साल से 12 साल से 10 साल से 12 साल से नहीं निकल पाया। इधर से 12th वाला गया, बस 1 साल में ही निकल लिया ग्रुप डी का एग्जाम्स। अवेयरनेस, राइट स्ट्रेटेजी, राइट डायरेक्शंस, राइट एफर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मेहनत कहां पे कर रहे हैं, किस डायरेक्शंस में कर रहे हैं, कहां एफर्ट लगा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है ना। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत है ना। समुंदर जो है, जैसे समुंदर है ना पानी, वैसा एजुकेशन बहुत है ना। नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन आपको जितनी प्यास लगेगा उसी हिसाब से आप समुद्र से पानी उठाइएगा ना, जितना प्यास लगेगा उतना ही उठाइएगा, पूरे समुद्र तो नहीं उठाइएगा। एजुकेशन इज लाइकली दैट, एजुकेशन इज लाइकली दैट कि नॉलेज की कमी नहीं है, वो भी समुद्र है, लेकिन आपको जितनी जरूरत पड़ेगा उसी हिसाब से, उसी राइट डायरेक्शन से, उसी राइट एफर्ट से लीजिए, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। तो इन्हीं चंद शब्दों के बाद आज का जो ये सेशन है व्हाट आफ्टर 10th एंड 12th, मुझे लगा कि इस पे बात होनी चाहिए और ये विच इज वेरी रेलेवेंट टॉपिक और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है पाल्स सोसाइटी का, ये 100% ओपन प्लेटफॉर्म है, 24/7 वे आर अवेलेबल, फोन नंबर्स भी ऑलरेडी गिवन है। तो किसी भी तरह का समस्या है, हम आपको अपना परिवार बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। हाँ, एक समय था कि गांव समाज का कोई बड़ा आदमी बन जाए, कोई अच्छा आदमी बन जाए, कोई पढ़े लिखे बन जाए, इंटेलेक्चुअल बन जाए, जॉब हो जाए, तो उससे समय लेना पड़ता था, है ना, समय लेना पड़ता था कि आपसे 2 मिनट बात करनी है, पूछना है, तो कभी कॉल रिसीव नहीं करता था। बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन है ना, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। बट आज वो समय है, आपको बुला रहे हैं कि आप आइए, आपसे हमसे लीजिए मशवरा, हम बता रहे हैं रास्ता कैसे तय किया जाता है ना, आपको सम्मानित कर रहे हैं, है ना, सारी चीजें। तो दैट्स वाई इसका बेनिफिट्स उठाइए, हाँ, राइट डायरेक्शंस में जाइए। जीवन एक बार मिला है, लाइफ एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगी। जब आए इस दुनिया में कुछ अलग करके जाइए, आपसे दूसरा लोग सीखे, आप रोल मॉडल बने। हाँ, नहीं तो आप 2 साल 4 साल 5 साल पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करने के बाद पता चला कि आप कुछ नहीं बने, घर में बैठ के फिर दुकान खोल दे, आपको देख के गांव के समाज के और भी जो माँ बाप है वो पढ़ाना छोड़ देगा। फलाना का बेटा पढ़ाई किया था, क्या किया, दुकान खोला है, हाँ, दिल्ली बंबई में काम कर रहा है, तो आपको देख के वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होइएगा, वो जिम्मेदार आप होइएगा, उसका कसूर आप होइएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा।
एक लास्ट में एक शायरी के साथ आज का ये जो सेशन है मैं अंतिम करना चाहता हूँ कि मंजिल की जुस्तजू हो तो कर जोहदे मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू हो तो कर जोहदे मुसलसल, यूं ही किसी को चांद सितारे नहीं मिला करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।